नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज, नए भारत की नई आवाज। आम आदमी पार्टी ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और भाजपा आप के बीच सियासी तकरार शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि दोनों प्रदेशों की तुलना सही नहीं है। इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की थी। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के स्कूलों को लेकर और दिल्ली के अस्पतालों को लेकर के जो ढकोसला अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार करती है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ढकोसले पर विश्वास नहीं करती। पूरी दिल्ली में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सारे सरकारी स्कूलों की संख्या 1024 है और हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटे से छोटा भी जनपद होगा उसमें केवल कक्षा 1 से 8 के स्कूलों की संख्या भी 2000 से कम नहीं है। ऐसी व्यवस्था में 1000 स्कूलों वाले प्रदेश और 1,59,000 स्कूलों वाले प्रदेश की तुलना जो भी कर रहा हो उसके बौद्धिक क्षमता पर तरस ही आता है। और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं भी विधानसभा चुनाव में दिल्ली में था और वहीं दिल्ली में बैठकर मैंने चुनौती दी थी कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति, दिल्ली के शिक्षा मंत्री या कोई भी व्यक्ति आमने सामने आकर बहस कर लें। केवल चंद 2, 4, 5 स्कूलों में, वो भी कहीं टाटा, कहीं किसी दूसरे अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, जिस ग्रुप का रोज विरोध करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्हीं लोगों के सहयोग से कुछ स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। उनमें स्मार्ट क्लासेज हैं और एक स्कूल में स्विमिंग पूल है। लेकिन दिल्ली सरकार का सारा बजट विज्ञापन कर खर्च होता है, इसलिए पूरे देश को ऐसा बताते हैं जैसे दिल्ली के सभी स्कूलों में स्विमिंग पूल हो। मैं अरविंद केजरीवाल जी को और उनके शिक्षा मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को भी, दोनों को आमंत्रण देता हूं, आए, हमारे साथ चलें या अकेले जाएं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों का भ्रमण करें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। और आए, इस मुद्दे को लेकर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं। आए, इसी मुद्दे को लेकर राजनीति कर लेते हैं। मैं ये रिपोर्ट्स के आधार पर जो यूपी के स्कूलों की स्थिति है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को निवेदन करना चाहता हूं कि 4 साल बहुत ऐश कर ली, 1 साल बचा हुआ है आपके पास। या तो आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत ठीक कर दीजिए, उनकी इस तस्वीर को बदल दीजिए, नहीं तो 1 साल बाद जनता उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल देगी और 1 साल बाद वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकार सरकारी स्कूलों को ठीक करके दिखाएगी। ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं। कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अचानक सामने आए। अच्छी बात है कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात की, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की। पहली बार उनके मुंह से स्कूल शब्द सुनना अच्छा लगा, स्कूल की बात सुनना अच्छा लगा। उन्होंने बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के स्कूल मॉडल पर बहस करने को तैयार हैं। दिल्ली का स्कूल मॉडल बनाम उत्तर प्रदेश का स्कूल मॉडल, इस पे बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने, योगी जी के मंत्रियों ने मुझे चुनौती दी कि हम आके स्कूल देख लें, उत्तर प्रदेश के गांवों के स्कूल देख लें। मुझे ये दोनों चुनौतियां स्वीकार है। मैं ये दोनों चुनौतियां स्वीकार कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उन मंत्रियों को, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी भी हैं और कई और मंत्री हैं जिन्होंने चुनौती दी, मैं उनको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि अब मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। मैं आने वाले मंगलवार को, अगले हफ्ते यानी 22 दिसंबर को मंगलवार को मैं लखनऊ में रहूंगा। मैं सुबह लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप बता देना किससे बहस करनी है। योगी जी से बहस करनी है, शिक्षा मंत्री जी से बहस करनी है, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से बहस करनी है, उप मुख्यमंत्री जी से बहस करनी है, किससे बहस करनी है, किससे ओपन डिबेट करनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूं। आप मुझे बताइए कहां आना है, कितने बजे पहुंचना है, आप मुझे बता दीजिए। मैं वहां पे आऊंगा और हम चर्चा करेंगे, खुली ओपन डिबेट करेंगे उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बारे में, सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में। 8 साल पहले जब हमने एक जन आंदोलन से पार्टी बनाई थी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश भर से लोगों का इतना प्यार और इतना विश्वास मिलेगा।
इन 8 सालों में आपकी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है और पंजाब में मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के आई है। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए